हमारे साथ बांका नगर परिषद के स्टूडियो अफसर सुमित्रा नंदन जी हैं और इनसे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बांका नगर परिषद किस तरह विकास की ओर अग्रसर है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस विभाग का आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताएं कि नगर परिषद क्षेत्र जो है आपके, इसके विकास के लिए आपने क्या क्या किया आपका? अब तक हम लोगों ने जो किया है वो हम बिंदुवार बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारे यहाँ टाउन हॉल है उसमें कैसेट एसी लगाया गया, बिल्कुल फुली एसी हो गया है ताकि वहाँ पे जो आम जनता विभिन्न तरह का कार्यक्रम कम रेट पे कर सके, क्योंकि आज के टाइम में होटल वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो कम कीमत, कम की शुल्क में अब बढ़िया सुविधा हम आम जनता के लिए उपलब्ध कराया था। जिला स्तर की लगभग सभी कार्यक्रम हमारे टाउन हॉल में ही होता है, तो वो काम हो गया। इसके अलावा सर्किट हाउस के पीछे जो तालाब है उसके पीछे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के दौरान हम लोग उसको घेराबंदी करवा करके ग्रीन ग्रास लगवाए हैं और उसमें मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत और भी काम हो रहा है। जिनको के द्वारा उसमें काम होना है, कमिश्नर साहब के द्वारा उसे प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। ये काम हो गया। उसके बाद हम लोग इधर रिसेंट में पिछले सप्ताह काली पोखर जो पार्क है उसमें 2 फव्वारा फाउंटेन लगवाए हैं। तो फाउंटेन ये छोटे शहर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और आपको लगता है किसी भी पार्क में इस तरह का पहले यहाँ पर बांका जिला में कहीं फाउंटेन नहीं था। संभवतः भागलपुर में भी किसी पार्क में इस तरह का फाउंटेन नहीं लगा हुआ। ये काम हो गया। सौंदर्यीकरण का और भी हम लोग काम करने वाले हैं। जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन के अनुसार कुछ योजनाएँ दी गई है। शहरी समग्र विकास योजना है, उसमें है कि जमुना जोत पुल पे लाइटिंग करवाना और वर्टिकल गार्डन करवाना। इसके बाद रेलवे ओवर ब्रिज, अमरपुर के जाने वाले रास्ते में जो रेलवे ओवर ब्रिज है उस पर भी स्ट्रीट लाइट लगवाना है और शहर में चारों दिशा में प्रवेश द्वार बनना है, भव्य आलिशान प्रवेश द्वार बनना, उसका टेंडर भी हो सकता है। इसके अलावा करीब 8 महीने में या 9 महीने में कम से कम जो है 60 से 70 योजना जो है नाली गली रोड का जो है निर्धारण करा चुका है। अभी भी 4 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर हमारा प्रकाशित हो चुका है। नहीं, तो जैसे कि देखा जा रहा है कि आपने सौंदर्यीकरण पे पूरा जोर दिया हुआ है, क्योंकि शहर के जो नाला है या सड़क में गंदगी का अंबार उसको लगा रहता है। सफाई जो है ये अलग प्रक्रिया है। आज हम साफ कराएंगे कल भी गंदा हो सकता है। पर डे वार्ड का विजिट हम लोग करते हैं और कभी भी आम नागरिक के द्वारा नाला उड़ाही का मैटर जो है, नाला जो है मानसून पूर्व हर एक साल कराया जाता रहा है। इस साल भी हम लोग शुरू करवा दिए हैं। नाला उड़ाही में जो है दिक्कत था वो आज शुरू हो चुका है, उसको बेहतर करेंगे। नहीं, तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अब वो जो काम देते हैं, क्या वो काम जो है आपके पार्षद भी कर सकते हैं? पार्षद कैसे करें? पार्षद नहीं करते, पार्षद मॉनिटरिंग करते हैं। नहीं, तो बहुत ऐसा देखा जाता है कि पार्षद काम करवाते हुए नहीं पार्षद खड़े रहते हैं, मॉनिटरिंग के लिए रहते हैं। अभी तो जैसे कि आपके शहरी क्षेत्र में जब काम करेगा तो यानी पेमेंट भी पार्षद को होना चाहिए, लेकिन पेमेंट तो होता नहीं है। काम तो मुफ्त में कर नहीं सकता है। अगर तो मुफ्त में करेगा तो जनता की सेवा के लिए करेगा। अगर नगर परिषद से आप पूछना चाह रहे हैं क्या पार्षद करेगा, पार्षद करेगा तो पार्षद को पेमेंट भी होना चाहिए फिर तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, पेमेंट जो है या तो संवेदक को होता है या फिर अगर डिपार्टमेंटल होता है तो डिपार्टमेंटल होता है। हाँ, मॉनिटरिंग के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है नगर पालिका, इसमें योजना का चयन जो होता है वो पार्षदों के द्वारा होता है। इसलिए और नगर पालिका एक्ट में भी प्रोविजन किया हुआ है कि वार्ड समिति का गठन, वार्ड पार्षद को पूरा हक है कि योजनाओं का तो जैसे कि नगर परिषद क्षेत्र में लोग जो थे अपने स्कूल का प्राइमरी स्कूल लगाते हैं, उसका एक विज्ञापन शुल्क लगता है,
तो क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया कि विज्ञापन शुल्क लेना चाहिए? विज्ञापन के लिए हम लोग बंदोबस्ती करते रहे हैं। जैसे पिछले साल हम लोग के यहाँ बंदोबस्ती हुआ था विज्ञापन का। तो इसमें 2 वेंडर थे, दोनों मिला कर के हमको लगता है 15 लाख का हम लोग बंदोबस्ती किए। इसका मतलब ये हुआ कि वेंडर जो है हमको पेमेंट प्रीपेड कर दिया। अब वेंडर का काम है उसे विज्ञापन का करना। इस साल भी जो है अभी अप्रैल चल रहा है, इस साल भी हम लोग बंदोबस्ती किए हैं। जो शहर में होर्डिंग लगा हुआ है उसका बंदोबस्ती हो चुका है। तो जैसे कि नगर परिषद क्षेत्र में स्कूल खुलता है जिसके लिए ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होती है, क्या स्कूल आपसे खोलने के लिए ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। नगर पालिका एक्ट में कुछ ट्रेड का वर्णन किया हुआ है, तो ये ट्रेड के लिए ट्रेड लाइसेंस। स्कूल के लिए होती तो सीबीएसई जो बोर्ड है वो जो व्यापार का नाम वर्णित है नगर पालिका एक्ट में, केवल उसके लिए ट्रेड लाइसेंस। मुझे आपसे एक अंतिम सवाल है कि आपने जैसे कि कुछ दिन पहले सूचना दिया था कि नगर परिषद क्षेत्र में जहाँ पे स्टैंड बना हुआ वहीं पे गाड़ी लगाया गया, लेकिन आपके आगे की धज्जियां उड़ाते हुए गाड़ी वाले नजर आते हैं कि जहाँ पे आपने डिसाइड किया है उसी जगह पे ज्यादातर गाड़ी लगी हुई नजर आती है। नहीं समझ पाए। जैसे कि गांधी चौक पे आपका बैनर लगा हुआ है कि ये वर्जित क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं नो लगा सकते, पार्किंग। नो पार्किंग अशोक भवन के पास है। तो उन सभी जगह पे जो है अब हम आपसे पार्किंग ये जानना चाहते हैं कि जो नो पार्किंग घोषित करने का अधिकार जो है हमको है। नो पार्किंग क्षेत्र में अगर कोई लॉ का उल्लंघन करता है तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि उस पर दंड देने का अधिकार किसको है, फाइन लेने का अधिकार किसको, हम आपसे जानना चाहते हैं। वो तो फाइन लेने का अधिकार तो जैसे कि यातायात को है, और लेकिन आपने जैसे तो आगे लॉ दिया- के लिए इन्फोर्स कराने के लिए वही है यातायात पुलिसिंग है, ठीक है। अगर कोई चीज हो गया कि ये नो पार्किंग जो है, नगर पालिका नो पार्किंग जो घोषित कर दिया, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको रोकने के लिए जो है पुलिस का अधिकार है। परिवहन विभाग उसके लिए है। उसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट उसमें तो प्रावधान किया गया है कि अगर नो पार्किंग जोन में खड़ा करता है कैमरा पर्सन राकेश के साथ मनोरंजन प्रसाद एक्सप्रेस में भारत।